प्लेयरों के लिए। मैं क्या, मैं मेरे आंखें बटन नहीं है भाई, स्पेशली लोग रखे जाते हैं उड़ाने के लिए कि अच्छा सुने, अब सुन ले। उसके बाद आपने बाबर आजम को कप्तान बनाया। बाबर आजम 2019 में कप्तान, बाबर आजम कप्तान बन गए, ठीक है। क्या बुरी परफॉर्मेंस है बाबर आजम की। मैं इस टाइम ये सोच के बात कर रहा हूं, ये नहीं सोचना मैं डिफेंड कर रहा हूं उसको। उसकी 4 साल की कप्तानी के पीछे लोग लगे रहे। पहले मैंने आपको सरफराज को बोला किस वजह से उसको हटाया। जब सैरोगेट कंपनी का सिलसिला शुरू हुआ, उससे पहले तो बाबर आजम बिल्कुल ठीक था। जो उस टाइम चेयरमैन था, जब सैरोगेट कंपनी का सिलसिला शुरू हुआ, जब पट्टी लगाई गई पीएसएल पे कि नहीं जी ये नहीं होगा, और उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, सुनो, रिजवान ने फिर बाबर, ठीक है, उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उसने स्पेशल एक नोटिफिकेशन दिया कि भाई सैरोगेट कंपनी नहीं चलेगी अब पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, ठीक है। सब कुछ हुआ, वहां से आपको बाबर आजम और रिजवान खुटकना शुरू हुए। क्यों वहां से शुरू हुए? ये पावर, इन दोनों की पावर है, ये फलाना एजेंट है, वो इनको मना करता है, ये टीम लेके चल रहे हैं दोनों, इनके हाथ में टीम है, ये दोस्ती यारी बना रहे हैं। फिर उसके बाद इंजी भाई भी सिलेक्टर थे, इंजी भाई भी इनके साथ है, ये सब कुछ। अच्छा सुने, उसके बाद जब इंडिया में ये वर्ल्ड कप हुआ, उससे पहले सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के मसले मसाइल शुरू हुए। नहीं कर रहे थे सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के मसले मसाइल, नहीं हो रहे थे, स्पॉन्सर के पैसे हम ही नहीं दे रहे, वो कमीशन प्लेयरों को नहीं मिल रहा। उस पे भी बोला गया ये दो बाबर और रिजवान जो है ये मुश्किल डाल रहे हैं, जिसकी वजह से इंजमामुल हक साहब को बोला गया कि भाई जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएं। उन्होंने जाके साइन करवाए, उनके ऊपर भी इल्जाम लगाए गए, ठीक है। इस तरीके से टॉर्चर किया गया इन लोगों को, इस तरीके से लोग लगाए गए। टीवी पे बैठो, फ्रेंचाइज जब बाबर ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस फ्रेंचाइज का, जब बाबर आजम ने जिस दिन वो फ्रेंचाइज छोड़ी उस दिन से उसके पीछे पड़ गए। बाबर प्लेयर सुने, थोड़ी बात लंबी हो रही है, सुनने लंबी नहीं यार, ये चीजें प्लेयरों के पीछे पड़ी। फिर उसके बाद आपने बोला जी ये प्लेयर हमारे बोलते रहे, क्रिकेटर टीवी पे बैठ के इधर उधर, लगातार फंस रहे हैं बाबर आजम। अब जब आप उसे साउथ की तरफ धकेलेंगे और उसकी प्रैक्टिस का, उसका माइंडसेट चेंज करेंगे, तो जो नॉर्थ है ना उसका वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो साउथ पे नहीं पहुंचेगा। ये शायद होप की ना वीडियो प्लेयरों से पहले ना अपने कोचों को दिखाएं कि ऐसे इनिंग्स बिल्ट होती है। वो जो बोल्ड हुआ है रिजवान, उसका ऑफ स्टंप खड़े हुए भी नजर आ रहा था, बॉल होके लग के चला गया, उसका ऑफ स्टंप तब भी नजर आ रहा था, और लाती नहीं चली। शाहीन का कमबैक होता है, वो 4 आउट 1 में करता है, थोड़ा सा लगने लगता है कि उसका रिदम फ्लो कर रहा है, वो 12 हो जाता है अगले मैच में। एक बंदा आता है, वो पता नहीं रात को इस्तिखारा करता है या फाल निकालता है कि तू कल खेलना है, तू परसों खेलना है, तू चौथ खेलना है, तू अगले हफ्ते खेलना है। व्हाट नॉनसेंस। 11 मैचेस में कोई एक मैच ऐसा नहीं जहां पे हमारा प्लेइंग 11 चेंज ना हुआ हो। नया बच्चा आता है, 2 मैच है वो अच्छा आउट करता है, उन्हें पता लगता है टूर ही नहीं है। नसीम शाह, मैं उसके टैलेंट का फैन हूं, लेकिन उसकी फिटनेस जो है ना वो डाउन द हिल है। हम दुनिया का पहला मुल्क है जिसने फास्ट बॉलर को अपना बैटिंग कोच लगाया चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। रिजवान बाबर को अपनी नेशनल गेम खेलनी चाहिए थी इन पिचेस के ऊपर। कि ये वो तो नहीं बनेंगे जो आप चाह रहे हैं, लेकिन वो जरूर खराब कर देंगे आप जो इनका है। अस्सलाम वालेकुम बट साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी सना भाई। बट साहब, वैसे तो बहुत हार हुई है, हमें इंडिया के खिलाफ एशिया कप में भी 228 रन से हार हुई, इसके बीच में भी होती रही है, और हर हार के बाद हम वर्स्ट डिफीट कहते रहे, एम्बैरेसिंग कहते रहे हैं, शेमफुल कहते रहे हैं। आपको लगता है ये वेस्टइंडीज के खिलाफ 2-1 से हार वनडे सीरीज में भी वही मानी रखती है, शेमफुल है, या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? देखिए, मेरा ख्याल है कि हम एक ऑनगोइंग चीज पे वो चीजें इस्तेमाल कर देते हैं अल्फाज की सूरत में, कि जो बार बार किसी एक चीज के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। पता नहीं कई सालों से जनाजा निकल रहा है क्रिकेट का, आज कितने शोज की थंबनेल था कि पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा निकल गया। तो जब जनाजा निकल गया है और चीज दफना दी गई है, तो फिर नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जब से पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से 202 रन की करारी हार से परास्त हुआ है, तब से लेकर पाकिस्तान में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अब पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद का कहना है कि पाकिस्तान की जो हार का जिम्मेदार है वो है टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर। उसका कहना है कि पाकिस्तान का सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करता है। पीसीबी ने जो भी सिलेक्टर चयन किए थे, उन्होंने अपनी मनमर्जी से टीम को सिलेक्ट किया है, अपनी मनपसंद के खिलाड़ी को टीम में खिलाते हैं। यहाँ पर कोई भी सिस्टम से काम नहीं होता है, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो पाकिस्तान के क्रिकेट में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। तरह तरह के ब्लेम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर लगाए जा रहे हैं। देखिए, सारी जिम्मेदारी यहाँ पर खिलाड़ियों पर दोष ना रखकर सारी अब दोष रख रहे हैं सेलेक्टर और पीसीबी मैनेजमेंट पर। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं पाकिस्तान के खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें चयनकर्ता की हमें कोई कमी नज़र नहीं आ रही है ज़्यादा,
क्योंकि आपने देखिए जिस तरीके से उन्होंने सेलेक्टर ने टीम चयन करके दी है, उसमें सीनियर खिलाड़ी हैं सारे, बाबर आजम हैं, मोहम्मद रिजवान है, साइंसा अफरीदी हैं। देखिए खिलाड़ियों पर दोष ना रखकर अब टीम मैनेजमेंट पर दोष रखने का एक ही सही इनका ये तरीका निकाल लिया इन्होंने कि खुद से खिलाड़ियों पर दोष ना रखकर टीम मैनेजमेंट पर रख दो, जिससे अपना बचाव किया जा सके। देखिए पाकिस्तान का जो पूर्व क्रिकेटर है तनवीर अहमद, ये हमेशा से बाबर आजम के सपोर्ट में खड़ा नज़र आता है, क्योंकि बाबर आजम के खिलाफ ये कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए ये सारा दोष रख रहा है सेलेक्टर्स पर और टीम मैनेजमेंट पर। आप देखिए पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। इज्जत हमारी पाकिस्तान की कहीं भी नहीं है, लेकिन कल जो इज्जत हमारी वेस्ट इंडीज की कालों ने उतारी है ना, 92 रन पे ऑल आउट करके सीरीज जीत के काला स्याह जो हमें लन पकड़ाया है ना, दिया बल्कि हमें, यकीन करो उसके बाद मैं भी दुआएं मांग रहा हूँ यार कैंसिल हो जाए पाकिस्तान और इंडिया का मैच। यार इंडिया ने हमें फेल देना है और इतना अच्छा खासा फेल देना है कि वो वाली बेइज्जती भी हमारे से बर्दाश्त नहीं होगी। तो मैं कह रहा हूँ भाई ये कैंसर वाली चीज करवा दो, ये पाकिस्तान को कैंसिल करवाओ भाई। इंडिया से तो हमने हारना ही हारना था। मैं सोच रहा हूँ ये ओमान और यूएई कहीं हमें ना फेल थी, क्योंकि ओमान के कप्तान ने हमें सबसे पहले वार्निंग दे दी हुई है कि हमारा अगला टारगेट मेरा बॉक्सी दी किंग और रिजू दी डांसर है, पाकिस्तान की टीम है, हमने उनको फेलना है। उसके बाद बाबर आजम से वनडे रैंकिंग ले लिया रोहित शर्मा ने, इसके ऊपर भी बात करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली बात है इंडियन टीम का, वो कहता ना कि इंडियन टीम को डोमिनेट कर रही है। मतलब यार एक लड़का विराट देखो 36-37 साल का, रोहित शर्मा देखो 38 साल का, लेकिन स्टिल वो बंदे या वो जो फॉर्मेट खेल रहे हैं, 2 फॉर्मेट से तो वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जो फॉर्मेट वो खेल रहे हैं उस फॉर्मेट में वो दोनों किंग जो है वो डोमिनेट। आपको लग रहा था कि पाकिस्तान सीरीज हारेगा और इस तरीके से हारेगा, इतनी शर्मनाक तरीके से हारेगा, इस पे आप बताइए और थैंक यू फॉर जॉइनिंग। ये मैंने एस्थेटिक्स ये में यार आपने बोला बिजली नहीं है, ये मैं नया स्टाइल में आ रहा हूँ कि एक साइड से लाइट आएगी दूसरी साइड से डार्कनेस होगी, एस्थेटिक्स है यार। आपने मेरी एस्थेटिक्स को आपने बत्ती जाना बना दिया। हमारी क्रिकेट के हो गए हैं तो हमें सूट भी इतनी लाइट ही करती है, हाँ इतनी लाइट, हाँ रोशनी खत्म हो गई है। नहीं रिजवान, मैं इतना बड़ा डिबैकल, मैं इसको डिबैकल बोलूंगा, मैं इतना बड़ा डिबैकल नहीं एंटिसिपेट कर रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था पाकिस्तान हारेगा और इतनी बुरी तरीके से हारेगा। ठीक है आपको अपनी टीम की खामियां पता है, लेकिन यार ये जो आपके साथ वेस्ट इंडीज में हुआ है ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा, ये एक दफा दोबारा आपके सामने वही स्क्रिप्ट को रिवाइज किया गया है। बस हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि कहानी सेम है, किरदार बदलते रहते हैं। एक टर्किश प्रोवर्ब है, मैंने आज अपनी वीडियो में भी इस्तेमाल की थी कि अगर आप एक जोकर को लाके महल में बिठा देंगे तो वो जोकर महल को महल नहीं बना देगा, महल को सर्कस बना देगा। सो एग्जैक्टली पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर ऐसे बहुत सारे जोकर हैं जो कि महल में आके बैठ गए, तो वो महल को बादशाहत का दरबार नहीं बना पा रहे, एक सिर्फ महज सर्कस बना रहे हैं। आपकी फील्डिंग मजाक, आपकी बॉलिंग मजाक, आपकी बैटिंग मजाक, ना गेम अवेयरनेस आपके पास, ना टांगों में जान आपके पास। सो इन सारी प्रॉब्लम्स के साथ रिजवान पाकिस्तान क्रिकेट तो मुझे अब ये डर लगने लगा है कि हम तो शायद किसी से भी कंपीट करने के काबिल नहीं है। और ये वो इश्यूज हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली तुम भी इतने अरसे से बोल रहे हो, मैं भी बोल रहा हूं। तुमने वो बाबर से सवाल किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बाबर ने क्या बोला था और कुछ रह तो नहीं गया? तो मेरे ख्याल से आज वही वाली बात इस टीम से पूछना बनती है कि कुछ और रह तो नहीं गया, किसी और से कोई एपिक तरीके से ह्यूमिलेट होना रह तो नहीं गया। मतलब यार आप अपनी हिस्ट्री की तीसरी बिगेस्ट डिफीट, वेस्ट इंडीज, नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने जो आपको लेसन दिया है ना, वो लेसन आपको यादगार रहेगा सारी जिंदगी कि आप वो क्रिकेट बोर्ड हो जो ओडीआई से भाग रहा था, वो क्रिकेट बोर्ड है जो आपको कह रहा था कि हम ओडीआई खेलेंगे, आप 4th रैंक टीम हो, हम 10th रैंक टीम, हमारे लिए गोल्डन चांस है, हम आपको हराएंगे, आपसे हम ज्यादा पॉइंट लेंगे और 27 मार्च 2031 से पहले हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगे। लेकिन आपका ना विजन है, आपका ना खेल है, आपका ना सलीका है, और ना सबसे बढ़ के रिजवान सबसे बड़ी बात हम बहुत करते हैं, टैलेंट है टैलेंट है टैलेंट है। आपका स्किल जिस लेवल पे इंटरनेशनल क्रिकेट खेली जा रही है उस लेवल पे आपका स्किल है ही नहीं। यार ये इतने डर और इतना खौफजदा क्यों थे? इन्हें तो लिटरली इन्होंने तरले कर दिए जी हमारे साथ आप T20 के खेलने मैच, T20 के खेलने। तो वेस्ट इंडीज प्रॉब्ली दे न्यू कि हाँ यार ये हैं तो नंबर 4 पे, लेकिन हमें पता है कि इनकी असल जो रैंकिंग है वो हमारे आसपास ही है, तो इनको हम पकड़ लेंगे। तो दे वर डिटरमिन्ड, उनको था कि जी हम इनको हरा के अपनी रैंकिंग को भी इंप्रूव करेंगे। 34 साल, उतनी इनकी एज नहीं है इतने सारे प्लेयर्स की, तब ये पैदा नहीं हुए थे। इतने पुराने जो अच्छे रिकॉर्ड हैं उनका सत्यानाश कर रहे हैं, और जो बुरे रिकॉर्ड है गंदे वो सारे के सारे अपने नाम पे लिए जा रहे हैं। तो वेस्ट इंडीज, देखिए पाकिस्तान क्रिकेट में अब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अभी वेस्ट इंडीज से हारने के बाद अब पाकिस्तान का जो एशिया कप 2025 में
प्रदर्शन है वो भी कुछ खास रहने वाला है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम में लड़ाइयाँ चल रही हैं आपस में, सुनने में ये भी आ रहा है कि सीनियर खिलाड़ियों में कुछ आपस में लड़ाई हुई है और एशिया कप सर पर रखा है। ऐसे में देखिए पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है, क्योंकि आप देखिए 10वें नंबर की टीम से जिस तरीके से हारते हैं उसके बाद आपकी आलोचना होना तो बनता है। अब देखिए कुछ पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर सपोर्ट में आ गए बाबर आजम के। देखिए बाबर आजम को ये तनवीर अहमद हमेशा से सपोर्ट करता नजर आया है, लेकिन समझ में नहीं आता ये सपोर्ट कर क्यों रहा है। बाबर आजम का देखिए लगभग 72 इनिंग हो चुके हैं बिना शतक के, लगभग 2 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है एक भी शतक आए हुए, फिर भी ये बाबर आजम को लगातार सपोर्ट करता नजर आता है। लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो काम होता है वो होता है अपनी मनपसंद का। जो भी सेलेक्टर या यहाँ पर पीसीबी चेयरमैन आता है अपने मनपसंद के खिलाड़ी खिलाता है। जिस पाकिस्तान का डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर है पूरी तरीके से बेकार है, क्योंकि जब वो खिलाड़ी डोमेस्टिक में कुछ तैयार होकर आते हैं, जब वो इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं तो वहाँ उनकी पोल खुल जाती है, क्योंकि वहाँ का लेवल इंटरनेशनल लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और पाकिस्तान के जो नए खिलाड़ी हैं वो इतने पूरी तरीके से तैयार नहीं होते कि वहाँ का प्रेशर झेल पाएँ। यही पाकिस्तान के साथ हुआ कि वेस्ट इंडीज़ में उनके जो 2-4 नए खिलाड़ी थे, तलब था, सैम अयूब था, पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हो गए और वेस्ट इंडीज़ ने इस सीरीज़ को 2-1 से बड़ी आसानी से अपने नाम कर लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल पर भाकर क्रिकेट क्लब को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। जय